नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस 3 सीटों पर अड़ी हुई थी। माना जा रहा था फूलपुर सीट कांग्रेस के प्रत्याशी को दे दी जाएगी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मांग पूरी कर देगी, लेकिन अचानक ये खबर आई कि कांग्रेस इस चुनाव से पीछे हट गई है और समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उपचुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। उपचुनाव के मैदान से कांग्रेस का अचानक हटना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा आघात है। कभी कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को अपना झंडा कार्यालय भी समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। चुनावी पंडितों का कहना है कि कांग्रेस के समर्पण का कारण हरियाणा चुनाव में हार है। कारण चाहे जो हो, देश के सबसे बड़े राज्य में पीछे हटना देश की सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं देता। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी हो सकती है और इसका संदेश दूसरे राज्यों में भी ठीक नहीं जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय सीट शेयरिंग ना करने का बदला कांग्रेस से ले लिया, ऐसा माना जा रहा है और कांग्रेस को आईना भी दिखा दिया है। उधर भाजपा ने उपचुनाव में एक तरफ तो सहयोगी दलों को साध लिया और दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट वितरण किया। भाजपा ने जिन 8 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है, उनमें 4 ओबीसी हैं, 1 दलित है, 2 सामान्य वर्ग से हैं। अगड़ी जातियों में 1 ब्राह्मण संजीव शर्मा, 1 ठाकुर रामवीर सिंह का टिकट दिया है और पिछड़ी जातियों में 1 कुर्मी दीपक पटेल, 1 मौर्य सुचिस्मिता मौर्य और निषाद धर्मराज निषाद और साथ ही 1 यादव अनुजेश यादव को उतारा गया है। अनुजेश यादव अखिलेश के बहनोई हैं। उन्हें सीट देना यानी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति। वहीं एससी वर्ग के लिए आरक्षित खैर सीट से वाल्मीकि समाज के सुरेंद्र दिले को टिकट दिया गया। बहुजन समाज पार्टी ने भी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसलिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है और त्रिकोणीय भी दिख रहा है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भाजपा के मुकाबले कहां ठहरेगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सपा का कितना साथ दे सकेंगे। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ, सुनिए। सभी विधानसभा सीटों पर हमारी तैयारी है। गठबंधन कैसे होगा, उसकी क्या रणनीति होगी, क्या प्रारूप होगा, सीटों पर कौन किसका प्रत्याशी लड़ेगा, वो सारी बातें राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। श्री अखिलेश यादव जी का ट्वीट हम सब ने देखा है। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर बातचीत कर रहा है। शीघ्र ही जो भी स्थिति बनेगी, जो गठबंधन की रणनीति होगी, क्योंकि हम सबका उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव हराएगा। रणनीति क्या होगी, किस सीट पर कौन प्रत्याशी बनेगा, क्या तरीका होगा, उसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है। सारी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस, जितने भी हमारे घटक दल हमारे साथ हैं, सबकी सहमति से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सारी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, सिंबल समाजवादी पार्टी का रहेगा, क्योंकि एक सीट कीमती है और हम लोग सारी सीटें जीतना चाह रहे हैं। इस बार कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और ये सभी कैंडिडेट्स समावेशी है, सर्वस्पर्शी है। भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने वाले हैं। भाजपा केवल नारा नहीं देती है, बल्कि अपने हर काम में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके घोषित किए गए हैं और ये सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी और साथ ही बीएसपी, इन तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लेट किया और आज उम्मीदवारों का ऐलान हो भी जाना चाहिए था, क्योंकि कल नॉमिनेशन दाखिल होगा। लेकिन जिस तरह से जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, बिन दबाव 1 सीट जो उन्हें आरएलडी को देनी थी, उसके अलावा अपना दल, राजभर, निषाद, इनके भी कहीं ना कहीं दबाव था कि उन्हें भी हो सकता था टिकट दिया जाता, क्योंकि पिछले चुनाव के बनस्पत निषाद पार्टी का एक टिकट बन रहा था। लेकिन
किसी का दबाव ना झेलते हुए। और कहा तो ये भी जा रहा है कि भूपेंद्र साहब की भी चलिए टिकट बांटने में, योगी आदित्यनाथ की भी चलिए, उन्होंने तो जिम्मेदारी भी उठाई। बहरहाल लेकिन अब जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के साथ टिकट बांटी गई है, क्या ये फायदेमंद साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? दूसरी तरफ हम देखें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लिए तो प्रमोद कृष्णम भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झंडा और कार्यकर्ता भी, कार्यालय भी नाम कर दीजिए समाजवादी पार्टी के लिए। इतने बड़े राज्य का उपचुनाव भी देश के कोने कोने में लोगों की नजर में है और वहां से कांग्रेस पार्टी का नहीं लड़ना, अभी आपने सुना होगा कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता की बाइट जिसमें वो कह रहे हैं कि ये खतरे में है, वो खतरे में है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। अब पूछा तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व भी तो खतरे में है। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश होगी। दिनेश प्रताप सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है हमारे साथ, बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करण जी। अशोक तिवारी जी सपा से मौजूद हैं, स्वागत सर आपका भी। हेमंत मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। एवं जी, ये कहा जा रहा है कि आप क्या बधाइयां देने के लिए ही बस उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं? 2 सीटें भी नहीं दी सपा ने आपको और ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खतरे में तो नहीं पड़ गया है? आएंगे भी, भविष्य में लड़ेंगे भी किसी चुनाव को या नहीं लड़ेंगे? सपा को ही कह देंगे। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं झंडा कार्यालय नाम कर दीजिए सपा के, वही संभाल लेगी, आपकी जरूरत नहीं है। प्रमोद कृष्णन जी की बात का तो मैं कोई जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि उनकी स्थिति वैसे ही बड़ी खराब हो गई। कांग्रेस में तो उनकी पूछताछ भी थी, भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने के बाद में तो उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। उनके लिए केवल गांधी परिवार को पोसना और कहना उनके लिए एक राजनीति में जिंदा रखने का शक्ल बन गया है। मैं आपकी बात पे आता हूँ। काम तो है, आपको तो उत्तर प्रदेश में वो काम भी नहीं मिल पा रहा है। मैं आपकी बात का भी जवाब दिए दे रहा हूँ पारुल जी, थोड़ा सा सब्र करें। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां और राजनीतिक स्थितियों के अनुसार रणनीति बनती है। भारतीय जनता पार्टी को हराना मुख्य उद्देश्य है और उस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर हम लोगों को कहीं पर भी कोई कुर्बानी या कहीं पर भी कोई योगदान देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। ये निश्चित तौर पे था कि हम लोग 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और हर राजनीतिक पार्टी का एक सोचना रहता है कि वो हर विधानसभा में चुनाव लड़े। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से कोई रणनीति तैयार की जाती है जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, अगर उसको हम लोग उसको बचाना चाहते हैं, जनता के हित को सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत के संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग एक रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा में जो 9 लोक विधानसभा की सीटों का रणनीति के तहत फिर से वापस पीछे चुनाव पे आ जाती है ना। मैं हरियाणा में रणनीति के तहत सपा को टिकट देना नहीं बन रहा था आपके साथ में। जम्मू कश्मीर में फिर समाजवादी पार्टी लड़ लेती है, ये रणनीति के तहत होता है इंडिया गठबंधन की। देखिए, एक राजनीतिक सोच से हर कार्य चलता है और राजनीतिक सोच के परिणाम स्वरूप ही देखिए अभी हमारा महाराष्ट्र है। तो आपकी पार्टी में नेताओं की मंद बुद्धि हो गई है कि राजनीतिक सोच में अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचेंगे। गणित बना करके हम लोग, केमिस्ट्री बना करके हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग किसी के कहे क्या टिकट हमारे भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। हम लोगों की अपनी रणनीति है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करना। हमारी जो रणनीति है जनता को उसके लिए तैयार करना। हम लोग कभी इस तरीके की स्थिति नहीं। और महागठबंधन के साथ में हम लोग महाराष्ट्र भी लड़ेंगे, झारखंड में भी हम लोग अपने गठबंधन के साथ हिसाब से महागठबंधन को ले आते हैं आप, ऐसा लगता है। जहां पर व्हाइटनर लगाना होता है ना, वहां पर आप महागठबंधन को चिपका देते हैं, ऐसा लगता है। जम्मू कश्मीर में मैंने कहा कि आपको जब वहां आपको महागठबंधन में आपका रणनीति नहीं दिखाई दे रही थी आपको, और अभी आपको राजनीतिक पार्टियों के साथ रणनीति भी दिखाई दे रही है। आपको इंडिया गठबंधन को, एनडीए को साफ करना है, कांग्रेस को साफ करना है। तत्परता और तन्मयता के साथ में अभी लोकसभा का चुनाव में दिखा चुका है अपनी ताकत। विधानसभा के चुनाव में भी अपनी ताकत दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। लोकसभा के बाद में राज्यों के भी तो चुनाव हुए सर। एक दूसरे, पारुल जी, एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है और हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जम्मू कश्मीर में सपा को नहीं बोला आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की तरह उसको खत्म नहीं करती। जैसे उन्होंने पीडीपी को खत्म कर दिया, जेजेपी को खत्म कर दिया, अब जेडीयू के पीछे पड़े खत्म करने के लिए ये एलजेपी को खत्म कर रहे हैं। ये सारी चीजें सवाल ये उठ रहा है ना सर, इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े राज्य का उपचुनाव जिस पर देश की नजर है, देश के नागरिकों की नजर है, वहां आप विलुप्त।
वहां आपके एक सीट पर भी नहीं, एक 2 ही सीट पर लड़ लेते, नहीं वहां पर आप लोगों ने एक भी सीट पर लड़ना आपको ये ठीक नहीं महसूस हो रहा होगा, हाँ। आपको ये महसूस हो रहा होगा, हमने कहा शुरुआत से मैं ये कह रहा हूं कि मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से उत्तर प्रदेश की जनता को वही बचाना। तो मैं पूछ रही हूँ ना, मुख्य उद्देश्य यूपी में आकर आपको समझ आ रहा है, राज्य के चुनाव में समझ नहीं आया मुख्य उद्देश्य, के साथ अगर हमें लड़ना होगा, समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आया, कांग्रेस को नहीं समझ में आया मुख्य उद्देश्य, सुविधा अनुसार SOS, ठीक है आपकी समझ में आ रहा है ना? अशोक तिवारी जी, आपकी समझ सबको से हो समझ सकता में आ है रहा ना? है सर, इसलिए पूछा जा रहा है आपकी कांग्रेस समझ अपना से हो स्टैंड सकता क्यों है, नहीं ले रही है, पारुल जी। बाकी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को जप लिया, आप उस पर सवाल पूछिए। मैं वो सवाल तो पूछूंगी ना सर, अभी आपसे बात कर रही हूँ तो कांग्रेस के बारे में बात गठबंधन की करूंगी, चिंता आप मत करिए, बीजेपी के सवाल में कांग्रेस से थोड़ी ना करूंगी के साथ में अपने विधानसभा के चुनाव में अपने मैदान ठीक है, में रुकिए, चिंता समाजवादी पार्टी को भी या कांग्रेस की कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी पार्टी तो वो भी है, आप तो उनको बिल्कुल इरेज करने पर लगे हुए हैं, अशोक तिवारी जैसा लग रहा है जी पारुल जी। हाँ देखिए, उपचुनाव पर चर्चा है और उपचुनाव पर जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से मजबूत है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे उत्तर प्रदेश स्तर पर हो, और इसका ताजा उदाहरण खुली आंखों से पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, पूरे मीडिया जगत ने देखा है और पूरे देश ने देखा है कि कांग्रेस ने खुले दिल से हमारा समर्थन किया है, कांग्रेस खुले दिल से हमारे साथ है, आदरणीय राहुल जी ने बड़ा दिल दिखाया है और जो है उत्तर प्रदेश में हमें समर्थन दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इससे बड़ा दिल नहीं दिखाया उस पार्टी को, आपकी पार्टी ने लील लिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पर। अरे आरोप जो भी लगे, आज भाजपा के पसीने छूट रहे हैं, छक्के छूट रहे हैं भाजपा के, हमारी मजबूती देख करके, हमारी ताकत देख करके आज भाजपा बौखलाई हुई है, भाजपा को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। भाजपा के लोग तो खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं एक पार्टी साफ हो गई यूपी से, दूसरी का बंदोबस्त कर रहे हैं, चारों तरफ से गिर गई है भाजपा। पारुल जी, आप भी जानती हैं, आप अच्छी पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप भी खुली आंखों से देख रही हैं, यहाँ जो भी कुछ बोल रहे हैं आप डिबेट में, जो भी आपका कुछ नैरेटिव हो, लेकिन सवाल इस बात का आप अच्छी तरह जानती हैं कि चारों तरफ से जन चर्चाओं में है, 27 में अखिलेश आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के परखचे उड़ने शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू है, भाजपा को जन चर्चाओं में है, पार्टियां लड़ेंगी नो डाउट, उम्मीदवारों का ऐलान होगा, वो तो होना ही था जो आज हो गया। अब सवाल यही उठ रहा है ना सर कि जिस तरीके से आप लोग लड़ने की बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, आप हरियाणा में कहते हैं कि हम राजनीति इस तरीके से हमें इंडिया गठबंधन को एनडीए से फाइट करना है, इसलिए सपा पीछे हो गई, वहां फिर सपा खुद कंपटीशन में आ जाती है उसी इंडिया गठबंधन के सामने, कुछ दलों के सामने, फिर यहाँ पर आप कहते हैं इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर से निकलेंगे भी आपको वोट देने के लिए, जो खुद चाह रहे होंगे उनको टिकट मिले। अरे पारुल जी, आज उत्तर प्रदेश की चर्चा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत भारी है, बहुत भारी है, भाजपा बिल्कुल परखचे उड़ रहे हैं, भाजपा बैक फुट पर है, भाजपा खत्म होने के कगार पर है। पूछ लूंगी, ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाजपा इंडिया से लड़ते लड़ते आप कांग्रेस को आउट करके सेकंड नंबर की विपक्ष पार्टी खुद बनना चाहते हो? सेकंड नंबर की विपक्ष पार्टी देश में खुद तो नहीं बनना चाह रही, फर्स्ट नंबर की, बल्कि आज दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अगले भी साथ में हमारे हैं, पूरी की पूरी जनता हमारे साथ में है, आज किसान साथ में है, युवा साथ में है, पिछड़े साथ में है, दलित साथ में है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आपके साथ है या नहीं है? भाजपा को पटखनी देने जा रहे हैं। खुली आंखों से अभी आप देख रहे थे हम लोग की 5 सीटें अजय राय जी ने मांगी, खुली आंखों से फिर हमने देखा कि अजय राय जी ने फिर 5 सीटों के बाद 2 सीटों पर बात बनने लगी थी। अब खुली आंखों से हम देख रहे हैं कि एक भी सीट नहीं, ठन ठन गोपाल। अब भाजपा की खैर नहीं है, भाजपा की खैर नहीं है। चलिए, कहीं से ये ऑडियो आ रहा है बाहर का, शायद उसको देख लीजिए। ठीक है, आ रही हूँ SOS के साथ आप लोगों की जो रणनीति चल रही है उसको तो खैर समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी नहीं दिनेश प्रताप जी? एक कंपटीशन आपका उत्तर प्रदेश में, दूसरा कंपटीशन खुद ही ठिकाने, ये दोनों एक साथ मिलके आ रहे हैं, आपके साथ फाइट करना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। और दूसरा ये भी पूछा जा रहा है कि बड़ी आराम से आपने कौन सी वो गोली बिठाई, कौन सी वो गोटी चली कि बाकी सब बैठ गए, लेकिन RLD को फिर भी टिकट देना पड़ गया। पारुल जी, असल में क्या है कि सपा ने कांग्रेस के साथ ठीक वही किया यूपी में जो कांग्रेस ने सपा के साथ हरियाणा में किया। बड़े मजबूती से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी हरियाणा में गई थी, लेकिन बैरंग होके लौटी थी।
आज वही हाल है, जब आप चर्चा इनसे पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से तो जवाब नहीं दे पा रहे, अगल बगल झांक रहे हैं। पहले 5 सीटों पे कह रहे थे कि हम 5 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, 5 सीटों के बाद 3 सीट पर आ गए कि हम 3 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 3 सीट के बाद आ गए कि हम 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। फिर इस स्थिति में आ गए कि समाजवादी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ाएगी। सहयोगी दलों के साथ न्याय नहीं किया, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वही जवाब दे रहा था, और कांग्रेस के साथी यही कह रहे थे कि भाजपा जिसके साथ गई खत्म। हमारे साथ आज भी वो पार्टियां हैं जिसका नाम ले रही थी, ये जेडीयू का नाम ले रहे थे, जेडीयू आज एनडीए में शामिल है, आज जेपी का नाम ले रही, तो किसके साथ? आप लोगों का तो मानसिक संतुलन खो गया है। पहले आपको वोटर नहीं मिलते थे हेमंत के उत्तर प्रदेश में आपको वोटर नहीं मिलते थे, और इस चुनाव में देखिए कि आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे हेमंत जी। नहीं तो निषाद जी चक्कर लगा रहे थे दिल्ली के, वो क्या पार्टी की स्थिति को खराब कर दिया, लाल किला घूमने गए थे। सुनिए, मैंने आपने 10 मिनट बोला, आप दोनों लोग, मैंने एक शब्द नहीं बोला। बारी बारी से हेमंत जी, नहीं अभी इंटरप्शन ठीक नहीं है, अभी फर्स्ट रिएक्शन है उनका, बाद में हाँ ठीक है, कहिए। नहीं तो निषाद जी क्या करने गए थे? 4 दिन से चक्कर लगा लेते थे, लाल किला घूमने गए थे, आराम करने गए थे, दिल्ली क्या करने गए? नहीं देखिए, 2 चीज बिल्कुल सही आप कह रहे, पारुल जी बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन उनके बाद जब सीटों का अनाउंसमेंट हो गया, कोई प्रतिक्रिया आई क्या? ये होता है गठबंधन, आपको मांगना चाहिए। हमारे अपने ही कार्यकर्ता 1 सीटों पर 10-10, 20-20 कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, मांगना चाहिए। गठबंधन के साथियों को भी टिकट मांगना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ जो लड़ाई है वो अजीब तरह की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर में चुनाव समाजवादी पार्टी लगे, नहीं तो वो रणनीति के तहत कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है आपके लिए। आप रणनीति के तहत बाकी सहयोगों को बिठा दें, वो अलग हो जाता है, ये तो अन्याय है। पारुल जी, आप इतने सीनियर पर, आप सोचिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, कभी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट पे इनकी तूती बोलती थी, इनकी सरकार होती थी। आज इनकी हैसियत ये आ गई है कि उनको उत्तर प्रदेश में 1 सीट नहीं मिल रही है, और जो प्रमोद कृष्णम ने कहा, इनको बुरा लग रहा है कि भाई बच्चा क्या आपके पास, आप अपने पार्टी कार्यालय को दे दीजिए, गिरवी रख दीजिए सभा के। और मैं कई बार आपसे कहा पारुल जी, कई चर्चा में आपसे कहा, असल में इनका गठबंधन इसलिए नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं आपको कैंडिडेट भी कम पड़ रहे हैं, आप उनके बहनोई को अपने पास से चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं, बहनोई है तो क्या बहनोई को चुनाव है? अभी तो पीडीए की बात कर रहे थे ना, इनके पीडीए का हालत देख लीजिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में सारे परिवार के लोगों को टिकट दिया, अगर सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार कम पड़ गए, आज हमारे पास हम भी दे देते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, अगर हमने करहल से अनुजेश को लड़ाया तो क्या अनुजेश में कोई ऐसी अयोग्यता है क्या उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? हाँ, तो फिर वो भी कह सकते हैं हमारे यादव परिवार के लोगों में कौन सी अयोग्यता है जो आपको दिक्कत हो रही है? रामगोपाल वर्मा सांसद हैं, उनके 3 भाई सांसद हैं, उनके 1 चाचा एमएलए हैं, दूसरे उनके भतीजे जो हैं वो ठीक है सर, इसमें भाई इलेक्शन में कैंडिडेट है। गजब का परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, गजब का पीडीए है। जादू की छड़ी है जिससे आप सबका मुंह बंद करा देते हैं, वो थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी दे दीजिए। जादू की छड़ी हमारे पास विकास की जादू की छड़ी है, इधर हम घुमाते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर चलते हैं। हमारे प्रत्याशियों के चयन में आप देखिए, आरएलडी का कौन सा विकास कर रहे थे? 1 सीट दे दी, इस पर इतना रहम क्यों, बड़ा दिल क्यों? आरएलडी पर 1 सीट का रहम दिल क्यों? वो सीट उनके पास थी, आरएलडी हमारे घटक दल हैं, हमने उनको सीट दिया है। बाकी कौन, बाकी हमने निषाद पार्टी मांग रही थी, निषाद पार्टी सहमत हो गई कि हमको नहीं लड़ना है, हमको नहीं लड़ना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं कही। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज तक कह रहे हैं, आज यहाँ प्रवक्ता बैठ के अपने डिबेट में चर्चा में जादू की छड़ी दे दीजिए कि जब बोलना हो तभी बोले, नहीं परेशानी खड़ी हो जाती है पार्टी के लिए। उधार का दिमाग तो राहुल गांधी, लेकिन जब से राहुल गांधी आए, बार बार मैं कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल काल हो गए हैं। जब से आए हैं धरातल में चलती चली जा रही है। राहुल से छुटकारा जब कांग्रेस पाएगी तभी राहुल काल समाप्त होगा। नहीं, वो कुछ राज्यों में आपको मुंह की खिलाई है, फिर उन्होंने वो भी तो दिक्कत कहाँ है? बोलिए ना, ठीक है काली चेहरे पे करण जी अभी नहीं अभी फर्स्ट राउंड में मत बोलिए बीच में। केतु बने हुए हैं आपने दिनेश जी रुकना होगा दिनेश जी, तू मामे के डिबेट से बचिए। करण जी की ऑडियो दीजिए, बाकी सभी की ऑडियो हम डाउन रखेंगे और प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। मैं आप सभी का रिस्पेक्ट करती हूँ, डिबेट की टाइमिंग का भी थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, आप ही के लिए समय। करण जी, जिस तरह की पॉलिटिक्स हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, उपचुनाव 9 सीटों का 2027 से पहले सबसे बड़ा चुनाव देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से टिकट बटे और कहीं तो टिकट गए नहीं,
कहा आप भी जाओ यूपी छोड़ के, क्योंकि हम संभाल लेंगे। और प्रमोद कृष्ण जी भी कह रहे हैं या आप इनको सब कुछ सुपुर्द कर दीजिए, यही संभाल लेंगे आपका झंडा कार्यालय। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पे उनके पूरे जितने भी नेता हैं उनकी कर्मस्थली रही है, चाहे इंदिरा जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, राहुल जी, सोनिया जी, सभी, लेकिन यहाँ अब वो एक भी सीट पर उपचुनाव पर नहीं लड़ रहे हैं। और यूपी का उपचुनाव पूरे देश की नजर, 50 सीटों पर उपचुनाव है देश में, लेकिन इन 9 सीटों पर सबकी नजर है। और यूपी में कांग्रेस ठन गोपाल बोले नमस्ते हम जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का यूपी में देखा जाए, वैसे देश की एक बड़ी पार्टी है, सेकंड नंबर की पार्टी है, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। देखिए 2022 के आपने विधानसभा चुनाव में देखा, केवल 2.3% वोट मिले इनको, तो केवल 2 सीटें मिली इनको पूरे विधानसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीत पाए, तो इनका जनाधार तो बीएसपी से भी काफी गया गुजरा है। तो ये एक एहसान है समाजवादी पार्टी का कि इनको 6 सीटें मिल गई, वो भी 17 सीटों में 6 सीटें लेकर आए हैं, यानी कि एक तरह की वो हार है इनकी। तो ऐसी स्थिति में उनको अगर उपचुनाव में सीटें नहीं दी गई हैं, तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी ने बुद्धिमानी का काम किया है। और अगर इनकी बीजेपी की बात करें तो जो संजय निषाद का जो प्रकरण है, तो जैसे कि एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हैं और वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं, उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। और लोकसभा चुनाव में भी बेचारे पे अपने सिंबल पे चुनाव भी नहीं लड़ सके, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़े, तो ये भी एक घटक दल का एक बहुत बड़ा अपमान बीजेपी ने किया है। और कांग्रेस को तो मैं कहूंगा कि अगर सपा उनको सीटें देती तो ये एक तरफा इश्क होता उनका, एक तरफा मेहरबानी होती कांग्रेस के लिए, क्योंकि इतना खराब परफॉर्मेंस रही है उनकी 2019 और 2022 की, उसके बावजूद 2024 में भी हम बहुत ही खराब परफॉर्मेंस जीत भी आएंगे तो कांग्रेस को दे देंगे तो हार के ही आएंगे, ऐसा? बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। 17 सीटों में 6 सीटें जीता तो बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? पीडीए के सामने उन्होंने अपना पीडीए स्टार्ट कर दिया है, इंटरनली जातिगत समीकरणों को साधते हुए टिकट बांटे। देखिए केवल छलावा वाली बातें हैं कि हम जातिवाद को नहीं मानते, जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं, या बटोगे तो कटोगे, जातियों में मत बटो, ये सब दिखावे वाली बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की। वास्तव में आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने जाति का समीकरण साधे हैं, और ये हमेशा साधते रहते हैं। यही काम सपा भी करती है, यही काम कांग्रेस भी करती है। तो कोई अछूता नहीं है कि जातिगत राजनीति से ये लोग अछूते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पारुल जी ठीक है, स्मॉल कमेंट्स अब देते जाइएगा बहुत संक्षेप में। हेमंत जी कहिए। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, उसी घमंड का जवाब अभी लोकसभा के चुनाव में उनको मिला है कि उनको बैसाखियों पे ला करके खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनकी सोच बदल जाती है, महाराष्ट्र के संबंध में उनकी सोच कुछ और हो जाती है। महाराष्ट्र में घटक दल नाराज है, उनको मनाइए जाकर के, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है उनको मनाए जाकर के, कांग्रेस की चिंता ना करें, इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं करने की जरूरत है। पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में भी उसी तरीके से आएगी जैसे अभी लोकसभा चुनाव में। हाँ, अशोक जी संक्षेप में। जी कहिए सर। जी पारुल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, हाँ जी पारुल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय यादव जी की लोकप्रियता पूरी जनता में बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है, जनाधार बढ़ा है हमारा, पहले से बहुत अधिक बढ़ा है। जिस तरह से पिछड़े, दलित, आधी आबादी, महिलाएं, किसान, नौजवान पूरी तरह से समाजवादी के पार्टी के पक्ष में लामबंद है और भाजपा को पटखनी देना चाहते हैं, भाजपा को विदाई करना चाहते हैं, भाजपा के कुशासन से उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हैं, इसलिए राज्य राज्य जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह से ये स्पष्ट हो गया कि 9 के 9 उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, और 27 में इनकी पूरी तरह से विदाई करने जा रहे हैं भाजपा की। भाजपा का परखचा उड़ जाएगा, भाजपा का अता पता नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। जी डीपी यादव जी, ठीक है जी, कहिए सर। ये ओवर जी असल में क्या है जी समाजवादी पार्टी का जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसे सपने देखते रहे और इसी यही चुनाव बता देगा। 9 की 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन यहाँ विजय श्री को प्राप्त करेगा। इनका खाता नहीं, इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। और मैंने कांग्रेस के लिए जो कहा था ना, कांग्रेस के लिए जो कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि जरा चेहरे को साफ करें, आईने को नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं
जरा अपनी नीति, अपनी नियत, अपनी नेतृत्व के बारे में विचार कीजिए कि कैसे पार्टी समाप्त हो जा रही है। हमको चिंता है, और ये बताएगा चुनाव जब तक है तब तक हंस लीजिए समाजवादी पार्टी। 14 से पहले नहीं, 14 के बाद से पता नहीं चला। राहुल तभी तो राहुल ये घमंड है, तभी तो राहुल काल आया। जनता जनार्दन है, कौन कितने पानी में जनता बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, चुनाव होने हैं, उपचुनाव 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है, माफ कीजिए बीएसपी चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 9 सीटों पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने भी 8 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, आरएलडी को एक टिकट दिया। अब यहाँ कांग्रेस का कोई नंबर नहीं लगा। कांग्रेस दूर दूर तक इन 9 नंबरों में किसी भी के साथ कहीं पर भी कहीं नहीं है। सवाल ये पूछा जा रहा है, इतना बड़ा राज्य जहां से कांग्रेस ने जहां राज किया, जहां से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रही, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, उस स्टेट में इस बड़े उपचुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है, एक भी सीट नहीं है। तो ये तो अचंभित करने वाली बात आई। शुरू में कहा जा रहा था कि 5 सीटों पर लड़ेंगे, फिर 2 की बात आई, अब पता चला एक भी नहीं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, ये बताते हुए कि तमाम जातियों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, नई जातिगत समीकरणों को साधते हुए टिकट बांट दिए। अब देखना होगा कि जो अलग अलग तरीके से रणनीति बनाते हुए राजनीतिक दल इस चुनावी समर में जा रहे हैं, यानी उनके जो योद्धा हैं अब वो तैयार हैं। देखना होगा ये योद्धा कितनी तेजी से लड़ते हैं और अपनी पार्टी के लिए क्या लेकर आते हैं, कौन सा वो चिन्ह होगा जिसे हम उभरता हुआ देखेंगे। क्या कमल होगा, क्या समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी या बीएसपी का हाथी दौड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये चुनाव 2027 से पहले दिखा देगा कि किसकी कितनी बखत उत्तर प्रदेश में है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।